हेलो बच्चों, टुडेस टॉपिक चेंज द वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस। एक्टिव पैसिव वॉइस। फर्स्ट है अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। फर्स्ट एवी यानी एक्टिव वॉइस का द कैट ईट द फिशेस। इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है द कैट है, द कैट सब्जेक्ट, इट इज वर्ब है इट, और द फिशेस ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें क्या लेना है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो, ये जो ऑब्जेक्ट है वो हम लोग फर्स्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट फर्स्ट लेते हैं। द फिशेस, टी का कैपिटल निकालना, द फिशेस विद द फिशेस जो है वो क्या है? प्लूरल है। तो प्लूरल का प्रेजेंट टेंस का टू बी फॉर्म क्या आएगा? आर आएगा। टू बी फॉर्म क्या आएगा? आर आएगा। आर लिखते हैं यहाँ पे। द फिशेस आर। अभी ले लो वर्ब ले लो, लेकिन वर्ब लेते वक्त हमें क्या लेना है? पास्ट पार्टिसिपल लेना है। पास्ट पार्टिसिपल हमेशा ले लो चेंज द वॉइस में। क्या है पास्ट पार्टिसिपल? इट, एट, इटन। इटन जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है। इट वो प्रेजेंट टेंस में, एट पास्ट टेंस में, और जो इटन है वो पास्ट पार्टिसिपल में है। तो यहाँ पे क्या ले लो अभी? इटन लिया, इटन। उसके बाद बाय ले लो, बाय। सब्जेक्ट क्या है? द कैट। लास्ट में लिखो द कैट। ओके, हो गया। लास्ट में क्या लिया हमने? सब्जेक्ट लिया यहाँ पे। द कैट जो है वो सब्जेक्ट है, ये कुछ नहीं। द फिशेस ये हम लोग ने ऑब्जेक्ट लिया। उसके बाद आर लिया, टू बीज प्रेजेंट टेंस का टू बीज फॉर्म लिया। उसके बाद ये वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल का वर्ब, उसके बाद बाय और द कैट। ओके, नेक्स्ट सिंपल पास्ट टेंस का हम लोग एग्जांपल देखें। अभी वही एग्जांपल रखा है, सिर्फ टेंस चेंज किया है। टेंस में फर्स्ट ए क्या है? सब्जेक्ट है द कैट, इट ए वर्ब है, और द फिश क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हमें पहले क्या लेना है बोलिए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? द फिश ऑब्जेक्ट है। द फिश यानी एक ही मछली है, एक ही फिश है। तो अभी ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर का पास्ट टेंस का क्या आएगा? वॉज आएगा कि वेयर आएगा? वॉज सिंगुलर के लिए और वेयर जो है वो प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर का हमें लेना है वॉज। द फिश वॉज, ऑब्जेक्ट पहला लिया, द फिश वॉज। अभी क्या आएगा? वर्ब आएगा। वर्ब का पहले जैसा ही पास्ट पार्टिसिपल इटन लिखिए यहाँ पे, इटन। उसके बाद बाय। अभी सब्जेक्ट लिखो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, बाय द कैट। इस प्रकार यहाँ पे आपको लिखना है। ये क्या लिया? ऑब्जेक्ट लिया। उसके बाद पास्ट टेंस का टू बी फॉर्म लिखा वॉज। फिशेस रहता तो वेयर आता था, लेकिन ये सिंगुलर है, एक वचन है, इसके लिए वॉज आया। यहाँ पे आया वर्ब बाय, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस का क्या एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का? द कैट विल ईट द फिश। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट है द कैट, उसके बाद ये आया वर्ब, उसके बाद ये आया ऑब्जेक्ट। ऊपर हम लोग ने जैसे किया था वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। ऑब्जेक्ट पहला लेना है द फिश। अभी विल का फ्यूचर टेंस का फॉर्म क्या आएगा? टू बी फॉर्म क्या आएगा? विल बी आएगा। विल बी, और उसके बाद
बाय लिखो, बाय, उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट द कैट। इस प्रकार हमें लिखना है। पहले आप लोगों ने क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, टू बी फॉर्म लिया फ्यूचर टेंस का, उसके बाद हम लोग ने यहाँ तो पीपी इटन, ये लिखा नहीं इट का, वो लिखना है यहाँ पे, इटन बाय द कैट, इस प्रकार लिखना है। तो अगर हम लोग इसका फॉर्मूला बनाए तो फॉर्मूला कैसा आएगा, एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में कैसे रहता है, पहला सब्जेक्ट था, उसके बाद वर्ब था, उसके बाद ऑब्जेक्ट था, और उसके बाद जो बचा हुआ सेंटेंस है, रिमेनिंग सेंटेंस, वो था। और पैसिव वॉइस में कैसा था, पहला ऑब्जेक्ट लिया, उसके बाद टू बी फॉर्म लिया, उसके बाद वर्ब पीपी यानी पास्ट पार्टिसिपल लिया, उसके बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट और रिमेनिंग सेंटेंस। ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया था। पहले एग्जांपल्स देखना, उसके बाद ये फॉर्मूला देखो। अभी इसमें जो ये नाउन है, इसके लिए नाउन वैसे ही आता है, नाउन रहेगा तो वैसे ही आएगा, लेकिन इसमें अगर प्रोनाउंस रहेगा, प्रोनाउंस रहेगा तो क्या करना है, तो हमें इस प्रकार करना है। एक्टिव में आई है तो पैसिव में मी, एक्टिव में वी है तो अस, यू है तो यू का यू वैसे रह जाएगा, दे का देम, ही का हिम, शी का हर और इट का इट ही रहेगा। तो आप प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग।